नमस्कार, मैं अवधेश कुमार तिवारी, पूर्व प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल, मधुबनी, बिहार। मित्रों, आप लोग लॉकडाउन का 100% पालन करते हुए पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है और सदा रहेगा। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने विदेशों को कोरोना महामारी से बचने में कार्य आने वाले दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात को खोल दिया है, जो देश हित में नहीं है। और इनके इस निर्णय का मैं पुरजोर विरोध करता हूं, क्योंकि यह इस दवा को बनाने के लिए 75% कच्चा माल चाइना से आता है, और चाइना या किसी भी देश से अभी आयात निर्यात पूरे विश्व में प्रतिबंध है, कहीं कुछ नहीं आ जा रहा है। उस परिस्थिति में जब ये दवा का निर्यात खोल दिए हैं, यहाँ धीरे धीरे इसका निर्माण कम होते जाएगा और कोरोना महामारी से पीड़ितों की संख्या हमारे देश में बढ़ते जा रहा है। तो कल जब कोरोना महामारी का रूप देश में ले लेगा तो हम लोग दवा के बिना मरेंगे। इस चीज़ को माननीय प्रधानमंत्री जी आप रोकिए, दवा का निर्यात नहीं कीजिए। यह हम आम जनता आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, दवा के निर्यात पर पुनर्विचार कीजिए। दूसरा बात, अभी तुरंत कोरोना वायरस के जांच के लिए किट का 5 लाख किट का चाइना भारत ऑर्डर दिया था। चाइना को 9 अप्रैल तक हमारे देश को वह किट उपलब्ध कराना था, और वहाँ का चाइना का व्यापारी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आकर वह 5 लाख किट अमेरिका को सप्लाई कर दिया, जो अभी तुरंत का घटना है। और फिर दोबारा जब वहाँ पर फिर संपर्क किया गया है तो कहा है जो ठीक है आपको बाद में देंगे। यहाँ यह स्थिति है जो लोग अपने अपने देश के जनता को बचाने के लिए एकदम जी जान से लगे हुए हैं, राष्ट्राध्यक्ष लोग। और हमारे राष्ट्राध्यक्ष सिर्फ अपने देश का उनको चिंता नहीं है। अगर चिंता रहता तो अपने देश से दवा विदेश को नहीं भेजते। सिर्फ एक बार वहाँ से ट्रंप पहले धमकी देता है, जब इन्होंने दवा का निर्यात खोल दिया तो वहाँ से ट्वीट करता है जो माय डियर फ्रेंड थैंक यू। इसी में खुश हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी, और देश के जनता के हितों को इन्होंने ताक पर रख दिया है। दूसरा बात, जो हम लोग लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सुविधा 0 है भारत में। और हमारे देश में जब स्वास्थ्य सुविधा नहीं है तो इसका बचाव का एक ही रास्ता है, जो हम लोग सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। क्योंकि जब अगर महामारी का रूप लेगा तो यहाँ कोई किसी को देखने वाला नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य सुविधा तो है नहीं, आप इलाज कहाँ से कीजिएगा? वैसे भी इसका कोई टीका बना नहीं है। इसीलिए सब लोग घर में रहिए, तभी सुरक्षित रहिएगा। सरकार के भरोसे नहीं रहिए, सरकार आपको कुछ मदद करने वाली नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी टीवी पर आते हैं, आज तक स्वास्थ्य सुविधा के संबंध में एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला है। सिर्फ आप लोग घरों में रहिए। चलिए, मैं प्रधानमंत्री जी, हम आम जनता आपके इस बात को शिरोधार्य करते हुए अपने अपने घरों में हैं, और जब तक आप कहेंगे तब तक हम लोग लॉकडाउन का 100% पालन करेंगे। अब रही बात, जो प्रधानमंत्री जी देश में आपके कुछ भक्त और गोदी मीडिया के लोग बार बार तबलीगी जमात के नाम पर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उसको कृपया रुकवाइए। पूरे देश में दूसरे ढंग का माहौल बन रहा है, जो सरासर गलत है। अभी हम लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मिलकर इस कोरोना महामारी से लड़ने में एकजुटता दिखाने का समय है। और आपके जो भक्त लोग हैं और गोदी मीडिया, ये लोग बार बार पुशअप करते हैं जो किसी तरह हिंदू मुस्लिम का एक विभेद पैदा हो। आखिर क्यों? इसको रोकिए। आप कृपया टीवी पर आ करके और देश के जनता को इस मुद्दे पर भी संबोधित करें। अगर तबलीगी जमात के लोग गलत कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार अविलंब कीजिए और उनके जमात पर प्रतिबंध लगाइए। प्रतिबंध लगा करके उनको पूर्ण रूप से भारत में प्रतिबंधित कर दीजिए।
जो देश के विरुद्ध का कोई भी शख्स काम करे, किसी भी धर्म का लोग हो, उसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। और जो भी मीडिया वाले हिंदू मुस्लिम का एक तरह से भय पैदा कर रहे हैं देश में, उन पर भी कार्रवाई किया जाए। उनके मालिक को, उनके संपादक को गिरफ्तार करिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी। और कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उस जयंती के अवसर पर मेरा विनम्र निवेदन है संपूर्ण देशवासियों से, जो बाबा साहब के नाम पर कल रात में 8 बजे सभी लोग अपने घर में, आंगन में, दरवाजे पर एक एक मोमबत्ती उनके सम्मान में जलावें और संकल्प लें कि हम इस देश में सांप्रदायिकता को नहीं पनपने देंगे, किसी भी हाल में सांप्रदायिकता को नहीं पनपने देंगे। हम लोग एकजुट होकर के संविधान के सभी प्रावधानों का रक्षा करेंगे और संविधान बचाने का कल संकल्प लेने का देशवासियों हम लोगों के पास एक अच्छा मौका है। और अगल में कल कोशिश कीजिए, जो कोई गरीब है उनको भोजन भी कराइए और संविधान के प्रावधान को लोगों के बीच में बताइए, लेकिन सामाजिक दूरी बना के। अन्यथा सभी लोग अपने अपने घरों पर, अपने दरवाजे पर एक दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम कल जरूर जलावें। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी, जय राष्ट्रीय जनता दल।